औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज आपका 6 लेक्चर है इस्लामी तख्तियारी का फॉर क्लास 3rd ईयर। और आज आपका जो टॉपिक है जो आपने रीड करना है वो है तफसीर बिल राय या तफसीर बिल रवायत, यानी तफसीर बिल मसौर आपने पढ़ लिया था। आप तफसीर बिल राय आज आपका टॉपिक होगा। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है वो तफसीर बिल मसौर या फिर तफसीर बिल राय पे आता है। या आप पीछे जो होते हैं आपके पास्ट पेपर्स इस बुक के लास्ट पे वो लाजमी रीड किया करें, देखा करें कि कौन से जो आपका कोर्स है उसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आते हैं, इन दोनों में से लाजमी एक आता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तफसीर बिल राय का मफ़हूम क्या है? ये तफसीर की दूसरी किस्म है जिसमें राय, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें राय इंसान की मतलब अपनी ओपिनियन, राय अपनी ओपिनियन, और दरायत यानी अक्ल व फहम को भी तफसीर में दखल होता है, यानी अपनी अक्ल और अपनी राय से इसमें हम तफसीर करते हैं। कुरान पाक के जो मानी के हमें मालूम नहीं होते वो उसमें हम अपनी राय और दरायत को इस्तेमाल करके उसके मानी ढूंढते हैं। चनांचे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ज़हबी लिखते हैं कि लफ्ज़ अल राय का इतलाक़ इत्तेकाद, इत्तेहाद और क्यास पर किया जाता है। क्यास होता है अपना गैस करना, इत्तेहाद भी होता है, इत्तेकाद भी, ये सारी राय के ही एक नेम है ख़ास। इसी क्यास के कायलीन को यानी जो मानने वाले हैं क्यास के असहाबुल राय भी कहा जाता है। लेकिन तफसीरी इस्तिलाह में तफसील बिल राय से मुराद कुरान की वो तफसीर है जो सिर्फ नकली रवायात की मदद ही से नहीं बल्कि नए तकाज़ों के मुताबिक इत्तेहाद की मदद से की जाए। इत्तेहाद होता है नए तकाज़ों के मुताबिक इसमें थोड़ा चेंजेस करना। ये इसी सूरत मुमकिन है जब तफसीर करने वाला अरबों के असलूब कलाम, अरबी अल्फाज और उनके बाद असबाब दलालत से बखूबी आगाह हो। इसके साथ साथ वो अशारे जाहली, असबाब नज़ूल, नासख व मनसूख और इन अमूर से नाबल्द यानी ना जानने ना वाकिफ़ ना हो जो मुफस्सर के लिए अज़बस नागज़ीर है। यानी जो तफसीर करने वाला है उनके लिए सारा अलूम होते हैं इल्म तफसीर को जानने के। अरबी असलूब यानी अरबी का मतलब, अरबी अल्फाज का मतलब, असबाब नज़ूल के क्यों ये आयत नाज़िल हुई, अशारे जाहली उस वक्त के जो अशार थे, नासख व मनसूख यानी कौन सी आयत नाज़िल हुई बाद में उसको मनसूख कर दिया, उसकी जगह नई आयत आ गई। ये सारे कुरान तफसीर को जानने के लिए, तफसीर यानी को सीखने के लिए सारे इसके अंदर एक इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो जैसे में एक रेसिपी बनाने के लिए हमें उसके इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही इल्म तफसीर के लिए हमें इन टूल्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसे ऐसे इल्म हैं जिनको मुकम्मल हमें आएंगे तभी हम कुरान पाक की तफसीर कर सकेंगे। कुरान के मुताले और कायलीन तफसील बिल राय कहते हैं, यानी जो तफसील बिल राय के को मानने वाले वो कहते हैं कि कुरान के मुताले और इसको समझने के लिए अक्ल और राय से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ये होगी जी इसका मफ़हूम। फिर है इख्तिलाफ़ राय, यानी इससे जो नहीं इत्फाक करते, इस वाली तफसीर को जो नहीं मानते उनके क्या ख्याल है। तफसील बिल राय के जवाज़ में उलमा में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, यानी कुछ इस बात पे अग्री हैं कुछ नहीं हैं। एक ग्रोह की राय है कि कुरान मजीद की तफसीर में किसी को अपने राय और इत्तेहाद की इजाज़त नहीं, ख्वाह कितना ही बड़ा वो अदीब हो, आलिम हो, इसे तफसीर बिल मसौर या जो पीछे आपने पढ़ी है उस पर इक्तफ़ा करना चाहिए। यानी कुरान पाक की जो तफसीर है उसको उसके मानी जानने के लिए सिर्फ अपनी राय नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सिर्फ तफसीर बिल मसौर जो कि कुरान हदीस से रिलेट होती है तफसीर, सिर्फ उन्हीं पे अमल किया जाए। इस पे जो राय पे है तफसीर बिल राय, इसको हम इस पे नहीं गुजारा करना चाहिए। और कुरान मजीद की तफसीर में अपनी तरफ से कुछ कहने से परहेज़ करें। ये तो एक ग्रोह की राय होगी। दूसरी ग्रोह की राय है कि कुरान करीम में तफक्कर यानी फ़िक्र करना, तदब्बर यानी गौर फ़िक्र करना कि हर शख्स को इजाज़त है। अक्ल फ़हम खुदा दाद अतिया यानी इंसान को जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इल्म तफसीर में काम लेना चाहिए। कुरान पाक तफक्कर और तदब्बर की खुद दावत देता है। नीज़ अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी हौसला अफजाई और तहसीन फरमाई थी, जिसकी वजह से दीनी मसाइल में इज्तिहाद और क्यास के इस्तेमाल की बुनियाद तरीक़े इस्लाम के दौरे अव्वल में ही पड़ चुकी थी। इसलिए तफसील बिल राय मतलूब और जायज़ है। फिल हकीकत ये इख्तिलाफ़ सिर्फ लफ्ज़ी है, यानी जो इख्तिलाफ़ करते हैं इस तफसीर को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, ये इख्तिलाफ़ सिर्फ लफ्ज़ी है, हकीकी नहीं है। जिसकी तफसील आपको दी जाएगी
ये नंबर 1 की तफसील बिल राय वो है जो कलाम अरब के मुताबिक और किताब सुन्नत से हमाहंग हो और इसमें तफसीर की तमाम ज़रूरी शराइत को मलहूज़ रखा जाए। यानी जब आप तफसील बिल राय करें तो इसके लिए तो आपको तमाम जो तफसीर के लिए इल्म ज़रूरी है, उसकी जो शराइत हैं वो पूरी तरह उसको आप फॉलो करें। इस किस्म की राय जायज़ है और इसी बुनियाद पर की गई तज़ीह व तशरीह को तफसील बिल राय महमूद कहते हैं। अब तफसीर की आगे 2 इक़साम है। तफसीर बिल राय की 2 इक़साम कौन सी हैं? तफसील बिल राय महमूद जो जायज़ और दुरुस्त है, तफसील बिल राय मज़मूम जो ना दुरुस्त और नाकाबिल कबूल है। तफसील बिल राय महमूद की तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि तफसील बिल राय महमूद लिखें, तफसील बिल राय मज़मूम की तारीफ़ लिखें या तफसील बिल राय की किससे क्या मुराद है इसकी तारीफ़ करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक तफसीर दूसरी तफसीर की किस्म की तफसील बिल राय जो कवानीन अरबियत के ख़िलाफ़ हो, यानी जो दूसरी तफसीर, एक तफसीर बिल राय महमूद पढ़ ली है, दूसरी तफसीर की किस्म कौन सी है? मज़मूम। वो हम पढ़ने लगे हैं कि दूसरी किस्म की तफसील बिल राय जो कवानीन अरबियत यानी अरबों के जो कवानीन के ख़िलाफ़ हो, शरई दलाइल से मेल ना खाती हो, इसमें तफसीर के ज़रूरी कवायद का फुकदान हो, यानी जो जितनी शराइत ऊपर हैं उनको इसमें फ़ॉलो ना किया जाता हो, जिसमें कोई शख्स कुरान और सुन्नत में महारत ना रखते हों, फिर भी अपने अफकार और ख्वाहिशात को कुरान से साबित करने की कोशिश करे तो वो मज़मूम है, यानी गलत है। जो जिनको कोई इल्म ना हो, सिर्फ अपने दिमाग से गैस करना शुरू कर देती, इसका मतलब ये हो सकता है, तो वो राय मज़मूम है, यानी उस पर अमल नहीं, जो जायज़ नहीं है। इसकी इजाज़त ना पहले थी और ना अब है, ना ऐसी किसी भी कोशिश को लोगों ने कबूल किया और ना वो करेंगे। आपने दोनों डेफिनेशन पता चल गया कि तफसील बिल राय की भी 2 इक़साम है, तफसील बिल राय महमूद, तफसील बिल राय मज़मूम, इनकी भी डेफिनेशन आपको पता चल गई। इस बात से हकीकत वाज़िह होती है कि तफसील बिल राय की 2 किस्में हैं, तफसील बिल राय महमूद जो जायज़ और दुरुस्त है, तफसील बिल राय मज़मूम जो ना दुरुस्त है और नाकाबिल कबूल है। जब ये बात तय हो चुकी है कि तफसील बिल राय की 2 किस्में हैं, एक जायज़ महमूद और दूसरी हराम और मज़मूम, अब ये ज़रूरी ठहरा कि तफसील बिल राय के लिए मुफस्सर को इल्म लुगत यानी अरबी लुगत आती हो, इल्म सर्फ़ व नहू, इल्म मुआनी, बयान व बदी, इल्मुल कलाम, असूल फ़िक़्ह, असबाब नज़ूल, इल्मुल क़सस, इल्मुल नासिख़ वल मंसूख़, इल्म हदीस, उसलूब कुरान, कुरान करीम की दावती तरीक़ का इल्म नीज़, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर मुकम्मल अबूर हो, यानी उसको तमाम ये अलूम जो हैं उस पर मुकम्मल महारत हो, पूरी स्किल हो उस पर। यानी एक मुफस्सर के लिए अलूम नकलिया और अकलिया में महारत ज़रूरी है, यानी सारे अलूम में उसको पूरी ग्रिप होनी चाहिए, पूरी स्किल होनी चाहिए उसके पास, फिर वो तफसीर के काबिल होगा, ना कि अपने तरीके से बस गैस कर दे, फिर वो तफसील बिल राय मज़मूम होगी जो नाजायज़ है। ये इस ज़मन में डॉक्टर सहबी सालेहा की राय कौल फसील की हैसियत रखती है। वो लिखते हैं कि तफसील बिल राय के बारे में उलमा ने मुख्तलिफ आरा का इज़हार किया है कि बाज़ इसको हराम करार देते हैं, और अब देखिए वो तो तफसील बिल राय को कुछ उलमा ने हराम करार देते हैं और कुछ जायज़, मगर इनके इख्तिलाफ़ का हासिल ये है कि तफसील बिल राय की वो किस्म हराम है जिसमें बिला दलील व शौक़ के साथ कहा जाए कि खुदा की मुराद ये है, यानी आपके पास कोई प्रूफ नहीं, आप कहें कि इसमें खुदा ताला ये कह रहे हैं, या ये कि मुफस्सर कवायद और उसूल तशरीह से बेगाना होने के बावजूद तफसीर कुरान की जसारत करे, यानी उसे कुछ पता ना हो, कोई इल्म उसका नहीं, फिर भी वो कुरान पाक के मीनिंग बताने में करने की जुर्रत कर ले, या बिदात यानी अपने से कोई बात शामिल करें और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तायद में तोड़ मरोड़ कर कुरानी आयत को पेश करें, नाउज़ बिल्ला। जब मुफस्सर में मतलूबा शराइत मौजूद हों तो तफसील बिल राय में कोई मज़ायका नहीं, लेकिन अगर आपके वो जो मुफस्सर है उसमें वो मौजूदा शराइत जो आपको बताएंगे ये अलूम हो, तब वो तफसीर कुरान पाक की करे तो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि कुरान बज़ाते खुद तदब्बर आयात यानी कुरान पाक की जो आयात उसमें गौर व फिक्र करने की दावत देता है और तालीमात के फ़हमो अदराक में इत्तेहाद की दावत देता है। फिर है जी तफसील बिल राय की चंद मशहूर कुतुब तफसीरिया, जैसे कि तफसील बिल मसूर की मशहूर कुतुब थी, आपने वो पढ़ी, लाजमी आपने इन बुक्स के नेम और राइटर नेम और इसकी क्वांटिटी याद करनी है। इसी तरह तफसील बिल राय की जो मशहूर कुतुब हैं उनके आगे उसके राइटर्स हैं और क्वांटिटी भी है। नंबर 1 है मफातिहुल गैब इस इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, 30 जिल्दें हैं इसकी। नंबर 2 अनवारुल तंजील व असरारुल तावील इस
काजी बिजावी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसके बाद है जी थर्ड वाली अलबाब तवील फ़ी मुआफ़िल तंजील, इस शेख अलाउद्दीन खाज़न रहमतुल्लाह अलैह। फोर्थ नंबर पे तफसीर जलालैन, जिसे जलालुद्दीन महली रहमतुल्लाह अलैह ने जलालैन पर हाशिया लिखा और जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। फिर फिफ्थ नंबर पे तफसीर रूहुल मुआनी इस सैयद मोहम्मद अफंदी अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, इसकी फिफ्थ बुक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आते हैं, लॉन्ग में तो आपने लाजमी इसका लिखना ही लिखना है।